अवैध कब्जों से पूर्वी दिल्ली की जनता हो चुकी है परेशान। अलग अलग इलाकों से रोज आ रही शिकायतें। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आप पार्षदों को बताया अवैध कब्जे हटाने में रुकावट। कल्याणपुरी की पार्किंग एरिया में लगी भीषण आग। पार्किंग में खड़ी 10 गाड़ियां जलकर हुई खाक। हेड कांस्टेबल भी आग में झुलसे। लगातार गर्मी का देखने को मिल रहा प्रचंड रूप। पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर ने कहा लू लगने से बचे रहें, लिक्विड थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें। न्यू अशोकनगर की पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी स्नैचिंग की वारदात को देने आ रहे थे अंजाम। पुलिस ने आरोपियों से एक स्कूटी और मोबाइल फोन किया बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने एडीएमसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जनता अवैध कब्जों से बहुत परेशान है और आए दिन अलग अलग इलाकों से लोगों की शिकायतें आती रहती हैं और अवैध कब्जों के कारण इलाके में जाम भी लगा हुआ है और इन्हें अवैध कब्जों से मुक्ति कब दिलाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाई जाए। साथ ही मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आप पार्षदों को 2 मुँहे का सांप बताया है और कहा कि पहले तो पार्षद मीटिंग में जाम से मुक्ति की मांग करते हैं। जब अतिक्रमण हटाने की शिकायतों पर बात की तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई करने लगी तो आप नेताओं पर निगम पर पैसा खाने का आरोप लगाया गया। लोगों ने सड़कों पर, पटरियों पर कब्जे किए हुए हैं। पूर्वी निगम अतिक्रमण हटाकर ही मानेगी। ये परेशानी सबकी है। पूर्वी दिल्ली के 90% लोग चाहते हैं कि जाम ना लगे, ये समस्या खत्म होनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थायी समिति अध्यक्ष BS पवार, नेता सदन सत्यपाल सिंह भी मौजूद रहे। निश्चित तौर पर इनकी बौखलाहट है, क्योंकि जब से तीनों नगर निगम एक हो रही हैं, क्योंकि निगम के कर्मचारियों की हम तनख्वाह देंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, इसकी खुशियाँ नहीं मिलती, खंबा नोचे, किसी तरह बीजेपी को बदनाम करो। हमारा किसी से भी कोई बैर नहीं, लेकिन अतिक्रमण अगर हमारी ज़मीन पर रहेगा उसका मुक्त कराएंगे, चाहे कितना भी ये बदनाम कर ले, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। डेली फ़ोन आते हैं, डेली मैसेज आते हैं कि मैं यहाँ से हटा दीजिए, एक कहता है गाजीपुर से हटा दीजिए, एक कहता है सिलमपुर से हटा दीजिए, एक कहता है सीमापुर से हटा दीजिए, एक कहता है नंदनगंज से हटा दीजिए, एक कहता है कृष्णा से हटा दीजिए। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि अतिक्रमण मत हटाइए। केवल ये लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, 2 मुहैया सांप, जो सदन में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। सदन में कहते हैं कि अतिक्रमण हटाओ, बाहर कहते हैं मत हटाओ। ये लोग अतिक्रमण में बहुत बड़ी बाधा बने हुए हैं और आने वाले समय में दिल्ली की जनता इनको अतिक्रमण के नाम पे उखाड़ फेंकेगी। गर्मी आते ही आग लगने की घटनाएं आए दिन सामने आने लगी हैं। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में पार्किंग एरिया में भीषण आग लग गई थी। आग इतनी भयंकर थी कि पार्किंग एरिया में खड़ी 10 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और साथ ही एक हेड कांस्टेबल भी आग की गिरफ्त में आ गया। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को रात करीब 11 बजे लगी। उसके बाद से दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में लगे हैं। आपको बता दें कि जो कि हेड कांस्टेबल जितेंद्र आग की गिरफ्त में आ गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग उसका 98% शरीर आग की चपेट में आ गया है। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसके बाद से उसे सफदरजंग के लिए रेफर भी कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज लगातार जारी है और साथ ही आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा। दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लू से बचने के लिए लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, इस पर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर अनिल गोयल से बात की। उनका कहना था गर्मी से ज्यादा समय तक के बाहर ना रहें, घरों की खिड़की और पर्दे डालकर रखें। लू लगने से बुखार जल्दी आता है, चक्कर आते हैं, इसलिए संभल कर रहें और कोशिश करें कि लू लगने से बचे रहें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें, लेकिन छाता लेकर निकलें। साथ ही आंखों में लू लगने से जलन होती है तो सनग्लास पहने और साथ ही लिक्विड थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें। वहीं डॉक्टर VK मोगा का कहना है कि अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा। सबसे ज्यादा मरीज लू की शिकायत के लिए आ रहे हैं। बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि ये मानते हैं हम लोग कि दिन में 32 और रात में करीब 24 डिग्री घर के अंदर टेम्परेचर रहना चाहिए। उसके लिए जैसे दिन में अगर विंडोज़ हैं आपकी तो उसमें कर्टेन डालकर रखें, जिससे कि डायरेक्ट हीट घर के अंदर नहीं आए, तो उससे आपका घर ठंडा रहेगा। मान लो आपके यहाँ AC नहीं है तो कोई बात दिक्कत नहीं, आप फैन चलाएं, नीचे फर्श पर एक गीला कपड़ा
या गीला तौलिया डाल दें तो उससे आपका घर ठंडा रहेगा। इस प्रकार से आप घर के अंदर ठंड रख सकते हैं। बाहर जा रहे हैं तो आई जैसे गॉगल्स का यूज़ करें, हेड कवर यूज़ करें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक गर्मी से बचाव करें, और दूसरा हाइड्रेशन आपका बहुत होना चाहिए अच्छा। हाइड्रेशन से मतलब है कि हर 2-2 घंटे पर आप पानी या इलेक्ट्रोल पाउडर, शिकंजी आप पीते रहें अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। बाहर तभी निकले जब बहुत आवश्यक हो, खासकर बुजुर्ग लोग या छोटे बच्चे या बीमार लोग जितने भी हैं, वो जितना हो सके घर पे रहें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। सबसे पहली बात तो ये। अगर निकलने की जरूरत भी है तो सुबह या शाम के टाइम पे निकल सकते हैं। दूसरा इशू ये आता है कि हम घर से क्या तैयारी करके निकलें। घर से तैयारी करने में आप अपने साथ छाता रख सकते हैं और एक पानी की बोतल रख सकते हैं। पानी की बोतल का ये फायदा है कि आप बीच बीच में पानी पी सकते हैं, और छाते से यह है कि डायरेक्ट हीट जो है वो आपको नहीं पड़ेगी, और जहाँ पर भी थोड़ी बहुत छाया मिले उसके साथ साथ आपको वो भी ध्यान रखना है कि एकदम सीधी धूप आपके सिर पे ना पड़े। दिल्ली में पारा बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, नहीं तो लू लगने का और डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलें तो हमारे को ये देखना चाहिए कि पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, अपने बॉडी को पूरी तरह से ढके, अगर पॉसिबल हो तो छतरी जो है वो लेके निकलें, और पानी की बोतल तो अपने साथ जरूर लेके निकलें। आप गर्मी में लू लगने की भी एक खतरा बना रहता है। अगर जो है हम तेज गर्मी के अंदर चलते हैं और तेज हवाएं चलती हैं, या अगर आप स्कूटर, स्कूटी या बाइक पे चल रहे हैं तो आपको जो है वो हवा तेजी से लगती है। ऐसे समय में गर्मी तो शरीर पे पड़ती है, चमड़ी तपती है, मगर बॉडी अपना कोर टेम्परेचर जो है वो कम करने के लिए पसीना नहीं दे पाती। तो जब पसीना नहीं आता है तो बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी को लू लगना कहते हैं। ऐसे समय में जो है वो तेज बुखार हो सकता है और काफी तबीयत खराब भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इससे बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने शरीर को अच्छे से ढक के चलें, खूब ज्यादा पानी का सेवन करें जब भी आप घर के बाहर हो। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये दोनों आरोपी इलाके में दोबारा से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। जब ये दोनों आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आ रहे थे तो पुलिस को शक हुआ और रुकने का इशारा किया, तो वो दोनों आरोपी भागने लगे। तभी पुलिस ने उनका पीछा किया और दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गरीब परिवारों को सरकार हर महीने राशन बांटती है ताकि गरीब परिवारों को जीवन यापन करने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन राशन दुकानदार महीने के अंत में राशन बांटना शुरू करते हैं। जब हमारी संवाददाता ने कलकडुमा में राशन की दुकान पर जाकर जायजा लिया तो लोगों ने बताया कि राशन महीने के आखिर में मिलता है, जिसे पूरे महीने राशन का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि राशन खत्म हो जाता है और लोगों को वापस भी लौटना पड़ता है और उन्हें अगले महीने राशन मिलने का इंतजार करना पड़ता है। अप्रैल महीने का क्या, हर महीने 28 या 29 तारीख को राशन शुरू होता है और ये अगले महीने 28-29 तक बढ़ता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आने लगी है, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जो कार्डधारी यहाँ से राशन लेके जाते हैं तो उसके चक्कर में दिल्ली के राशन कार्डधारी रह जाते हैं। दिल्ली वालों को राशन नहीं मिल पाता है, एडिशनल कोटा दिया नहीं जा रहा है। जब एडिशनल नहीं देंगे तो हम यहाँ के कार्डधारी कहाँ से राशन लेंगे? हाँ, दिक्कत तो होती है, पूरे महीने का राशन खत्म हो जाता है। दिक्कत तो होती है, या तो शुरुआत में मिले या बीच में मिले राशन, ये महीना खत्म होता है राशन मिलता है तो दिक्कत तो होनी है। एक परिवार को जैसे वो राशन के हिसाब से मिलता है, मेंबर के हिसाब से एक आदमी को 5 किलो मिलता है, 1 किलो चावल, 4 किलो। नहीं, हमें तो नहीं होती। देखो जब भी मिलता है हम समय पे ही आते हैं, हमें तो डबल मिलता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी बाई चांस 1 तारीख या 2 तारीख हो जाती है क्योंकि लेट आता राशन, इस वजह से राशन शॉर्ट पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली वाला ही राशन है हमारे पास एलोकेशन, लेकिन उसमें जो है बाहर वाले यूपी, बिहार, एमपी, तो उसमें जो है एलोकेशन में हमारी शॉर्ट पड़ रहा है, मतलब स्टॉक में क्वांटिटी में कम पड़ रहा है।
क्योंकि लिमिटेड राशन है और लेने वाले। प्रीत विहार के बी ब्लॉक इलाके में काफी समय पहले दीवार गिर गई थी, जिसकी शिकायत बार बार डिपार्टमेंट में की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि RWA मेंबर्स ने जब DDA के अधिकारियों पर जोर दिया, तब जाकर ये सेफ्टी वॉल बनाई गई। आपको बता दें कि इस दीवार के टूट जाने से चोरी का डर बना हुआ था, इसलिए इस दीवार का बनना बेहद ही जरूरी था। साथ ही आपको बता दें कि दीवार का काम पूरा नहीं हुआ है, तो दीवार को बनाकर उस पर प्लास्टर नहीं किया गया। साथ ही दीवार का मलबा अभी भी यहीं छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि दीवार का काम पूरा नहीं हुआ है, दीवार को बनाकर उस पर प्लास्टर नहीं किया गया और साथ ही दीवार का मलबा अभी भी ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जब दीवार गिर जाए तो क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी जब मैंने ले रखी है, तो मुझे तो रातों को नींद नहीं आ रही थी। चौकीदार यहाँ पर अपॉइंट करके रखना पड़ रहा था, 12 घंटे का दिन का, 12 घंटे का रात का, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। तो मतलब RWA फंड ही निकल रहा था। तो फिर मैंने DDA में अप्रोच किया, DDA वालों ने तो मना कर दिया, ये भी फंड नहीं है, टेंडर होगा, मतलब जो भी समझो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने अपने लेवल पे जाके इसको कुछ ऑफिसर्स को पकड़ के अभी इस वॉल को कंप्लीट करवा लिया है। हो गई है 90% कंप्लीट, अभी थोड़ा सा और काम बाकी है, वो भी काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा राहत मिली है कि अब यहाँ चौकीदार अगर गलत नहीं भी होता तो भी हमें टेंशन नहीं, क्योंकि ये दीवार ऊंची है तो इसको फांदना आसान नहीं है। ऊपर फेंसिंग भी हुई है, आपने देखी होगी, तो मतलब थोड़ा मतलब हम समझते हैं कि हम काफ़ी हद तक राहत मिल गई है। बहुत जोर की आवाज़ है, अचानक वॉल गिर गई और ये अभी कोई 15 दिन होंगे, 15-16 रोज ऐसे वो होंगे। और फिर उससे बड़ी अनटाइडी था, बहुत चोरी मंडावली क्षेत्र से पीछे से रेलवे लाइन क्रॉस करके बच्चे आते थे, चोरी वगैरह होती थी, बहुत रिस्की था। फिर ये हमारे ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट हैं रजत सेठ, उन्होंने मेहनत करके उनकी मेहरबानी से वॉल ये बनी है, जिससे अब ब्लॉक को थोड़ी सेफ। पार्कों का रखरखाव करना DDA की जिम्मेदारी है, लेकिन कई जगह पर पार्कों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वहां पार्क की जगह पर पूरा जंगल बना हुआ है। प्रीत विहार के DDA पार्क में लंबी लंबी घासें हो चुकी हैं, लेकिन उनकी कटाई करने वाला कोई नहीं है और जगह जगह गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ टहलने नहीं आता है। DDA से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस पार्क को अगर ठीक तरह से बनाया जाए तो सोसाइटी के लोग इस पार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूर दराज में बने पार्कों में नहीं जाना पड़ेगा। इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई रखरखाव नहीं है इसका। क्या क्या परेशानी है यहाँ पर? परेशानी गंदगी तो है ही यहाँ पर, अगर ये मेंटेनेंस रहेगी तो अच्छा रहेगा, सब कुछ, सब बच्चे कुछ खेल भी सकेंगे यहाँ पर जो है। जंगल जैसी हालत बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। टहलने के लिए आते हैं इसमें लोग? नहीं, तो लॉक रहता है तो बंद ही रहता है ना, ये तो बिल्कुल चाहते हैं मैम। क्या चाहते हैं? पार्क की तरह डेवलप हो जाए ये, तो ताकि बच्चे वगैरह इसमें घूम सकें और सब जो है एंजॉय कर सकें यहाँ पर, जो मॉर्निंग वॉक वगैरह सब कुछ कर सके, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। अभी खुद लंबी हो गई है। हाँ, तो घास लंबे होने से डर तो रहता ही है इसमें, कोई जो जीव जंतु कोई ना निकल जाए इसके अंदर, और पीछे रेलवे लाइन भी लगती है, उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है इसमें। और इतने कीड़े मकोड़े और सांप निकलते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे वॉक वगैरह कर सकते हैं? नहीं, जा ही नहीं सकते यहाँ पे, इतनी गंदगी रहती है, इतनी घास बड़ी रहती है कि यहाँ पे कोई चल ही नहीं सकता। हाँ, करा है, लेकिन कभी आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई है। पहले हमने भी खुद कोशिश की थी, यहाँ पे मिट्टी भी डलवाई थी, गार्डनिंग कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि घर से तो हम इतना पानी दे नहीं सकते ना गार्डन में। बिल्कुल डेवलप किया जाए ताकि हम भी यहाँ पे सुबह एक्सरसाइज करें, घूमें, हमें दूर ना जाना पड़े। बगल में इतनी ज़मीन पड़ी है हमारे, लेकिन सब बेकार है किसी का। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।